आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा है हीट के बारे में। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्यों फ्लो होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से। यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर, दो बॉडी ले लिया मैंने, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? हीट का फ्लो होगा कहां से कहां की ओर? 80 डिग्री सेल्सियस से 25 हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। तो ये हीट फ्लो होता है, तो कैसे फ्लो होता है आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज हमारा फोकस होगा हाउ हीट फ्लोज बिटवीन मैटर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। ये पेन, इस पेन को पहुंचाना है आप तक। सपोज इस पेन को मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, आप ही लोग हैं, कुछ तक पहुंचाना चाहता हूं। कैसे जा सकता है? लो, डोंट बी स्मार्ट। लाओ। हाँ, तो पकड़ना तो बढ़िया से पकड़ लेता है, फिर उसको झटका क्यों लगा दिया? हाँ, जानते हैं क्रिकेट नहीं खेलता, वही बताना चाह रहा है। हाँ हाँ, वो सोचा कि पता नहीं। चलो, हाँ ये चला गया कुछ के पास। एक मेथड ये था कि मैंने कुछ के पास पहुंचा दिया, फेंकिए वापस। ठीक है, पहला मेथड ये है कि भाई सोर्स, ओरिजिन और रिसीवर यहां से चला और सीधे वहां पे लॉन्च कर गया। एक दूसरा तरीका क्या है, आपको मैं दे रहा हूं। आप क्या करोगे? पीछे पास करोगे, फिर आप क्या करोगे? पीछे पास करोगे। दिस इज द मेथड नंबर 2। यानी कि एक केस में क्या था कि मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास कर दिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया, अपने एडजेसेंट बगल वाले को दिया, फिर उसने बगल वाले को दिया, फिर उसने बगल वाले को दिया, और वो फिर फाइनली पहुंच गया। कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। तीसरा केस क्या है कि मैं खुद वहां से चल के आया हूं। लॉजिकुस क्लियर है? हाँ, लाइए वापस आइए, मुझे जरूरत पड़ेगी, आप क्या करोगे? यानी कि हम देख सकते हैं कि तीन तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लीजिए इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये 80 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये 25 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। अभी आप इसको टेम्परेचर मत समझिए। मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और एक पर्सन भी है जो इस ऑब्जेक्ट को लेके मूव कर रहा है। ठीक है, क्या क्या केस हो सकता है? उस पर्सन ने उसको, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और फेंक दिया, इसके पास पहुंच गया। समझ में आई बात? इसको एक को दूसरे तरीके से लेके चलते, रुकिए। एक पर्सन यहां पे है, दूसरा पर्सन यहां पे है, एक छोटा सा बॉल है। ये कौन सा बॉल है? इस बॉल को पहुंचाना है, इस बॉल को पहुंचाना है इसके पास। ये कैसे लेके जा सकता है उसका मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं। एक तरीका यह है कि ये बॉल इसने यहां से फेंका और ये सीधे इसके पास पहुंच गया। पहला तरीका। तो पहला तरीका मीन्स डायरेक्ट थ्रो। कहां से कहां तक? ओरिजिन से रिसीवर तक, देने वाले से लेने वाले तक। ठीक है, दूसरा तरीका, ले लो भाई, ये भी तो सकता है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ऑब्जेक्ट जो है, बॉल कैरिंग विथ देने वाला टू, यानी कि उसने क्या किया,
ये खुद ले जाके पहुंचा रहा है इसके पास। और तीसरा क्या है, इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्या लोग हैं यहाँ पे। क्या होगा, इसने इसको दे दिया, 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 इसने इसको दे दिया। इसी तरह से क्या हुआ, ट्रांसफर होता गया, इसके पास 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 गया। इसका मतलब क्या हुआ, बॉल कहां से कहां चला, यहां से यहां पहुंच गया। सही है। इसका मतलब एक तीसरा मेथड है जिसमें क्या हो रहा है, बॉल मूव्स इन स्टेप्स। किस तरह से, एडजेसेंट टू एडजेसेंट। तीनों मेथड क्लियर है। अब इन तीनों मेथड का अलग अलग नाम है। जो आपने डायरेक्ट थ्रो किया है, ध्यान से देखिएगा, जो आपने डायरेक्ट थ्रो किया है, इस मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन। वो मेथड जिसमें देने वाला बॉल लेकर पहुंचा दे रहा है सीधा खुद से चल के, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन। और तीसरा मेथड है जो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक दूसरे के साथ साथ, उसके बाद जाके मूव कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है। यानी कि हमारे पास कितने मेथड हो गए, तीन मेथड। नाउ इसका डेफिनेशन क्लियर है। व्हाट इज कंडक्शन, स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज रेडिएशन। इस केस में देखिए, मीडियम, अब ये तो मैंने बॉल फेंका, अब मैं बताता हूं कि इसी तरह से हीट भी ट्रांसफर होता है। यानी कि अब हीट की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये 80 डिग्री सेल्सियस और ये 25 डिग्री सेल्सियस, यहां से हीट निकला, और हीट क्या हो रहा है, यहां पे जा रहा है डायरेक्ट। इस केस में कोई मीडियम की जरूरत नहीं थी, इस केस में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या हो गया रेडिएशन, रेडिएशन इज दैट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो नीड ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, आपको पता है सूरज और धरती के बीच में क्या है, एयर है, वैक्यूम है। एयर तो भाई आपने पढ़ा होगा एक क्षोभ मंडल होता है, वहीं तक है। यानी कि अर्थ के हिस्से में ही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, उसके बाद तो हवा है ही नहीं, पूरा पूरा क्या है, वैक्यूम है। फिर भी वहां पे क्या होता है, सूरज से हमारे पास रोशनी पहुंच जाती है। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा सूरज को भी बना देता हूं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, ये अगर आपका सूरज है और ये अगर आपकी धरती है, ये अगर आपकी धरती है, तो इसके चारों ओर थोड़ा दूर तक ही रहता है, बस इतना ही एटमॉस्फेयर है। बाकी क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा वैक्यूम है, इट इज वैक्यूम। लेकिन रेज क्या होती हैं, यहां से निकलती हैं और यहां तक पहुंचती हैं। ये किस मेथड से पहुंचती है, इस मेथड का नाम है रेडिएशन। सही है। चलिए, तो इस केस में मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये मैं हल्का फुल्का बता रहा हूं, इसके हम थोड़ा डिटेल्स और लेके चलेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। अगला जो है क्विकली अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मैंने क्या कहा, कन्वेक्शन में क्या है, जिसके पास हीट है, जिसके पास हीट है, हीट कैरियर, हीट कैरियर, हीट कैरियर जो होता है, ब्रिंग्स हीट टू अनदर पार्ट।
आपने देखा होगा पानी को खौलते हुए, देखा है? अगर पानी खौल रहा है, अगर आप सामने से उसको अगर ट्रांसपेरेंट है या फिर ऊपर से झांक रहे हो, तो आपको पानी में कैसा दिखेगा, वो मैं डायग्राम बनाता हूं। ये बर्तन है, आप उसमें क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे नीचे से पहले बुलबुला निकलता है, ये ऊपर उठता है, देखा है ऐसा करके? पहले धीरे धीरे निकलता है, फिर तेजी पकड़ने लगता है, और फिर क्या होता है, ये बहुत तेजी से उड़ने लगता है, और फिर क्या होता है, ये फिर इधर से घूम के आता है। कभी ऑब्जर्व किया है? इस बार जाओगे तो जरा ऑब्जर्व करना, ऊपर से झांकना, देखोगे आपको नीचे से उठता हुआ जाएगा। क्योंकि साइड में आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि वो बर्तन साइड से दिखता नहीं है, इस व्यू से आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर ऊपर से ध्यान से देखोगे, तो ऊपर वाला मान लो कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ वाला पानी कहाँ जा रहा है? नीचे जाएगा ना। नहीं तो और तो ऊपर उठता उठता पता चला कि इतना पानी भरा था, भर के इतना हो गया, फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठते चल रहा है, ऐसा होता है क्या? तो यानी कि अगर नीचे से पानी उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर से जा रहा है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। सो कन्वेक्शन का क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ नाउ। चूंकि ये इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और पार्टिकल्स मूव किस में करता है, सॉलिड में या फ्लूइड में? सॉलिड में पार्टिकल मूव करता है क्या ऐसे वैसे? नहीं मूव करता है। इसका मतलब किस में मूव करता है? फ्लूइड से मूव करता है। इट मींस सो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। कन्वेक्शन किस में हो जाएगा? फ्लूइड में। ना बात करेंगे हम किसकी? सॉलिड की। सॉलिड के लिए एक आता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन। आपने देखा होगा कि एक लोहा को पकड़ लीजिए, और यहां पे जाके आप इसको थोड़ा आग दिखा दीजिए। आग मान लो, नहीं बन रहा है ड्राइंग, मान लो आग है, और आप इसको थोड़ा देर पकड़े रहो, क्या होगा फिर? आप देखोगे आपका हाथ थोड़ा गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हो क्या रहा है? ये हो यूं रहा है कि यहां से हीट यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, हीट क्या, और लगातार ट्रांसफर होते जा रहा है और आप तक पहुंच गया। ये वही मेथड है जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय स्टेप्स मूविंग टू एडजेसेंट पार्टिकल्स। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? कंडक्शन समझ में आ गया, कन्वेक्शन समझ में आ गया, और रेडिएशन भी समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, अब इन टॉपिक्स को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि कंडक्शन से हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कंडक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। अब तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है, हाई कंडक्शन रेट। आपको पता होगा, पता क्या हो, ठंडा का सीजन है, आप ओढ़ते हैं, दो कंबल ओढ़ते हैं, तो क्या अब रजाई में ज्यादा गर्मी देता है या फिर सिंपली कंबल में? क्यों? यस, रजाई के अंदर जो रुई होता है, कॉटन होता है, उसमें एयर भरा होता है, और एयर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए उससे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, और हमें क्या होता है? ज्यादा गर्मी लगता है। चलिए, तो हाई कंडक्ट सॉलिड का क्या होता है? कंडक्शन जो होता है इसमें ज्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब जितना सॉलिड में है और जितना गैस है उसके बीच में, और गैस इज पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। किन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ सकता है। एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब बहुत बड़ा पानी का तालाब कह सकते हो, झील कह सकते हो। ये दूसरा रिजर्वायर है।
ये आपका रिजर्वायर ए, ये आपका रिजर्वायर, या फिर ये रिजर्वायर पी और ये रिजर्वायर क्यू, बहुत बड़ा रिजर्वायर है। इसका टेम्परेचर है टीपी, इसका टेम्परेचर है टीक्यू। टेम्परेचर इस तरह से है कि टीपी जो है वो ग्रेटर देन टीक्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक मेटल का रॉड लगा देते हैं। क्या लगा दे रहे हैं, मेटल का रॉड डाल डुबो देते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर एक मेटल का रॉड डुबो दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, इस पोर्शन का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टीपी, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टीक्यू। एग्री कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसके थ्रू क्या फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा, किधर से किधर जाएगा, यानी टीपी से टीक्यू की ओर जाएगा। चलिए, तो कुछ रेट होगा, हम ये मान के चलते हैं फिलहाल कि इस जगह पे कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर रहेगा तो इधर से भी हीट निकलेगा, है ना। लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, एजम कर लेते हैं, एजम नो लॉस ऑफ हीट टू सराउंडिंग्स ऑफ मेटल बार। कोई दिक्कत है। अब क्या होगा, जो भी होगा हीट इधर से निकलना मना है, मानते हैं। नाउ इट वाज सीन कि जो हीट रेट है, ध्यान सुनना, हीट फ्लो रेट, इसका मतलब डी हीट ट्रांसफर बाय टाइम टेकन। हीट फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया, हीट ट्रांसफर बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना स्पीड से उसमें जो हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेट इसको हम मान लेते हैं एच। क्या मान लिया हमने, एच। अच्छा, अब देखते हैं। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये एच जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पी माइनस टी क्यू, यानी कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है क्या, हीट फ्लो रेट। कोई दिक्कत है। अच्छा, अब ये रॉड है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, ये सुनो। तो मान लीजिए कि इट्स एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हमने ए मान लिया। तो ये देखा गया कि हीट ट्रांसफर रेट, हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि अगर ये बड़ा होगा तो ज्यादा हीट फ्लो करेगा, पतला होगा तो हीट फ्लो कम करेगा। बात समझ में आई। तो हमने क्या लिखा, हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा, हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, और हीट फ्लो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। कहने का मतलब, अगर ये लंबा दूरी होगा तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, अगर ये छोटा दूरी होगा तो जल्दी फ्लो करेगा। आई बस में। तो क्या है, क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लॉन्ग, लंबा होगा तो स्लो, और छोटा होगा तो फास्ट। तो इसको क्या कहा हमने, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। क्या लिखेंगे फिर इसके लिए, मर्ज करेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी पी माइनस टी क्यू अपॉन L, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर K इंटू A टी पी माइनस टी क्यू अपॉन L, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। H बराबर
हीट रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। CS का मतलब क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। एंड L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है ना? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं K इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, या सिंपली कंडक्टिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। नाउ इसका अब हम क्या निकालेंगे? SI यूनिट। SI यूनिट फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप लोग। क्या है? H बराबर K A TC TP माइनस TQ अपॉन L। तो K बराबर क्या हो जाएगा? H इंटू L इन बाय A बाय TP माइनस TQ। सही है। H के लिए क्या होता है? H क्या है आपका? हीट रेट। रेट मतलब जूल पर सेकेंड, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड। लेंथ क्या हो गया? मीटर। एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और टीपी माइनस टीक्यू क्या हो गया? केल्विन। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, पर मीटर पर केल्विन। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कांस्टेंट। दिस इज SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सही है, इसको नोट कर लीजिए, SI यूनिट। इसके लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे जांच पड़ताल करेंगे कि कुछ बर्तन में कॉपर की कोटिंग क्यों दी जाती है। कॉपर की कोटिंग क्यों दी जाती है? उसके पहले एक और क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, एज ए मतलब याद रखने के लिए। सबसे पहली बात आपको दे दे, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिल्वर हैज हाईएस्ट के। सिल्वर का क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा हाई होता है। जितना ज्यादा के होगा उतना तेजी से हीट क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा। सबसे ज्यादा किसका होता है? सिल्वर का। ये लगभग होता है 406। याद नहीं करना है, बट आपको दिमाग में रखना है यूनिट। उसके बाद आता है कॉपर का। कभी कभी कंपैरिजन पूछ देगा, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। फर्स्ट नंबर पे सिल्वर, सेकंड नंबर पे कॉपर। इसका होता है 385। बाकी जितने मेटल्स होंगे उसको बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है। तीसरा जो है एल्यूमिनियम, इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसको भूल जाइए, ये हो गया मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में आपका आता है कंक्रीट। कंक्रीट का वैल्यू होता है 0.8। 0.8, ठीक है। आपने देखा होगा जो करकट होता है ना, कंक्रीट और करकट, एक होता है करकट स्टील वाला मतलब मेटल वाला। किसमें ज्यादा गर्मी मजा मजा आता है? ये कंक्रीट वाले में या फिर करकट वाले में? गर्मी के दिनों में करकट वाले में। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है? हीट को वहां से लेता है, सीधा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। यहां से आप, उसने क्या किया, मान लीजिए ये छत है आपका, ये आपका छत है, तो क्या करेगा? यहां से सूरज की रोशनी इसमें पड़ रही है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो अगर ये कंक्रीट है तो उसका कंक्रीट का वैल्यू कितना है? 0.8। और स्टील का कितना होता है? ये होता है लगभग 50। इसको भी लिखवा देता हूं मैं। स्टील का कितना होता है? 50। तो क्या करता है आप सोचो, ये कहा ये 50 और कहा ये पे 0.8, क्या होगा?
बहुत तेजी से इसमें ट्रांसफर होता है। और आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत ज्यादा होता है गर्म, जो कि स्टील वाले करकट लगा होता है। चलिए आगे देखते हैं। वुड, लकड़ी का, लकड़ी का होता है 0.12। देखो 0.8 का मतलब 0.80 हो गया, यानी 0.80, ये 0.12 है। और वाटर का, जस्ट मिनट, मैंने थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ कर दी है। वाटर का भी 0.80 होता है, और वुड का जो होता है वो 0.12 होता है। यानी लकड़ी वाला जो घर होता है, जो खपरेल वाला होता है, आपने देखा होगा जिसे बांस की दी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको गर्मी कम लगता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एयर का देख लेते हैं। एयर का होता है 0.024। एयर का कितना होता है? 0.024। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि दिए हुए सब्सटेंस में सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है? एयर, याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर का। आपको बस 3-4 याद रख लेना है। ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, और ये याद कर लेना। कंक्रीट याद है तो पानी याद रहेगा, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। बस इतना ही कर लो, आपको ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, वाई डू कुकिंग पॉट्स हैव कॉपर बॉटम। तो सबसे पहले एक बर्तन बना लेते हैं हम लोग। बर्तन बना लिया, इसको हमने आग में चढ़ा दिया। अब क्या है, मान लीजिए इसमें आग जल रहा है। आग जलेगा तो यहीं पर जलेगा ना, तो जिस जगह पे आग जलेगा क्या होगा, वहां पे फटाफट गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये सुनो, इधर खाना क्या हो जाएगा, कच्चा ही रहेगा, तो यहाँ पक जाएगा। आपको चलाते रहना पड़ेगा, और नहीं चलाओगे तो ऐसे भी यहाँ पे जल्दी जल्दी गर्म होगा, और यहाँ पे धीरे धीरे गर्म होगा। एग्री कर रहे हो? अच्छा, अब इसी को लेते हैं, ये दूसरा बर्तन है, और इस दूसरे बर्तन में हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। कुछ ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉपर का मैंने लगा दिया। यहाँ पे ध्यान देना, ये किसका है? स्टील बर्तन है ना, तो स्टील का कितना है सर? 50। और हमने लगा किसका दिया है? कॉपर का। तो कॉपर का जब लगाओगे तो क्या होगा, इसका स्पीड कितना होगा? 406 के हिसाब से होगा। यानी, एक मिनट, कॉपर ये है, ओके, थैंक यू थैंक यू। ये आपका है 385। तो ये क्या होगा, ये हीट यहां भी उतना ही हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा, तेजी से अपना हीट क्या करेगा, पूरे में फैला देगा। समझ में आ रही बात? ध्यान सुना, यहाँ पे गर्म हो रहा है, लेकिन यहां से यहां जाने का स्पीड कम है, यहां से यहां जाने का स्पीड कम है, लेकिन जैसे ही कॉपर लगाएंगे तो स्पीड क्या होता है, यहां बढ़ जाएगा। यानी इस केस में गर्म यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ वाला पोर्शन भी कंपेटिवली जल्दी गर्म हो रहा है। यानी आपका हीट क्या हो रहा है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी इस केस में आपका खाना जल्दी से पकेगा, और जलने के चांसेस कम होगा। जलेगा तो पूरा जल जाएगा, और इस केस में जलेगा तो यहीं पे जलेगा। और इस केस में जल गया, ये तभी जल सकता है जब एकदम चढ़ा के छोड़ दो। बात समझ आ रही है? यानी कि कॉपर किस लिए करते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग। क्लियर है? यानी कि कॉपर का जो बॉटम देते हैं उससे हीटिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। कोई दिक्कत है? इसी तरह से आपने देखा हुआ फॉल्स सीलिंग होता है। घर में क्या होता है, छत जो बनता है, मान लीजिए घर है आपका, तो अंदर में ऊपर में कंक्रीट डाला हुआ है। तो कंक्रीट डाला हुआ है तो क्या करते हैं, नीचे में एक अलग सा लेयर डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सीलिंग। ठीक है, फॉल्स सीलिंग क्या करता है, वो हीट को रोकता है। एक दूसरा तरीका है कि आप घर के ऊपर, ये जो आप छत्ता जो कंक्रीट देख रहे हैं, कंक्रीट के जस्ट ऊपर एक लेयर डाल दो। किसका लेयर डाल दो? किसका किसका कम है?
एयर का कम है ना, तो एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर थर्मोकोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? थर्मो। आपको पता है थर्मोकोल में क्या होता है? हवा भरी होती है ना, और वो थर्मोकोल का हवा क्या करेगा? उसको, हीट को आने से रोकेगा। ठीक। तो इस तरह से आपका फॉल सीलिंग हो गया, थर्मोकोल हो गया, हम लोग डालते हैं कंक्रीट के ऊपर ताकि हमारा रूम क्या रहे। अगर कोई गांव के होंगे तो गांव में आपने देखा होगा पुराने जमाने में घर के ऊपर एक बड़ा सा हॉल जैसा, घर के ऊपर मतलब छत से जस्ट नीचे, जहां पे लोग पुआल वगैरह रखते हैं, एक बड़ा सा बना हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको? कोठा बोलते हैं, यस। उसमें सब घुसा के रखते हैं, एग्जैक्टली छज्जा भी बोलते हैं उसको, शायद छत्ती बोलते हैं। हाँ वैसे दो छत्ती, कोठरी भी बोलते हैं, हाँ ऐसा, हाँ ऑफ कोर्स हम लोग एक्चुअली प्योर गांव से नहीं है, तो जैसे उन्होंने कहा, तो यस, तो उसमें क्या है, वो क्यों बनाया जाता है? उसके पीछे का कारण यही है, आप वैसे घर में जाओगे तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली नहीं है, बहुत कम गर्मी लगेगी। आपको पता होगा जो उसमें रहते हैं, उस घर में रहे हैं, उसमें ठंडक ज्यादा लगती है गर्मी के दिन। ठंडा के दिन में भी आपको ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ठंडा हमें क्यों लगता है? ठंडा बाहर से रेडिएशन आते हैं, वो रेडिएशन को रोक लेगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कंडक्शन का टॉपिक, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है कन्वेक्शन पे आधारित। वापस कन्वेक्शन की ओर आ रहे हैं। कन्वेक्शन दो तरह का होता है। एक कन्वेंशन कन्वेक्शन कहलाता है जो नेचुरल प्रोसेस के आधार पर होता है, नेचुरल कन्वेक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब एक बार में वो अपने आप चले, और अपने आप कैसे चल सकता है? नॉर्मली ग्रेविटी उसमें रोल प्ले करती है। कौन प्ले करता है रोल? ग्रेविटी। और फोर्स में क्या होता है? मान लीजिए आप कोई पंप लगा दिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, कह सकते हैं कैसे? कैन यू से दैट? हमारे बॉडी में एक हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड की पंपिंग करता है। कहते हैं ना हार्ट पंप करता है। ये जो ब्लड पंप करता है वो क्या होता है? वो पंप करके उस प्रेशर क्रिएट करता है, और उस ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करवाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, और जैसे भी हो। और जो हमारा ब्लड है, जो सेल्स में हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट को क्या करता है? हमारे स्किन तक, हमारा टेम्परेचर बाहर कितना भी ठंडक हो, हमारा टेम्परेचर क्या होता है? कोशिश करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड रहे। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा हार्ट क्या करता है? उसकी पंपिंग करता है। तो इसमें क्या है? पंप है। तो पंप क्या हो गया? फोर्स हो गया। ठीक है। और अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं अभी। अभी हमने आपको एग्जांपल लिया पानी को गर्म करने का। यहां पे आपने इसको हीटअप किया, जैसे हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? पानी गर्म होकर उठा ऊपर। पानी जब गर्म होकर ऊपर उठा तो क्या हुआ? हल्का होता है, आपने पढ़ा। पानी जब गर्म होता है क्या होता है? एक्सपेंड करता है। और जब एक्सपेंड करेगा तब क्या होगा? और जब एक्सपेंशन होगा तो हल्का होगा। एक्सपेंशन, ये हो जाएगा हल्का। और आपको पता है जब चीजें हल्की होती है तो क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऊपर उठना शुरू कर दिया। जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जगह खाली होगी। क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी ये पार्टिकल्स इधर धंसेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा? ये फिलअप हो जाएगा। फिर ये लगातार उठता रहेगा, और इसी तरह साइकिल क्या होगा? चलता रहेगा। इसी को तो बोलते हैं कन्वेक्शन। सही है। यानी कि इस कन्वेक्शन में ग्रेविटी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरा एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल दो एग्जांपल मैं दूंगा। एक आपने पढ़ा होगा ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। आज लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को पढ़ाएंगे इसी नजर से। ठीक है, देखते हैं कैसे कन्वेक्शन होता है। ये आपका सी है,
ठीक है, और ये आपकी जमीन है, सूरज चमक रहा है बिल्कुल, और हीट निकल रहा है बिल्कुल। हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, सूरज कुछ ज्यादा स्पष्ट लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि सूरज थोड़ा ज्यादा स्पष्ट है, इसको और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। बोलोगे सर कम से कम सूरज के साथ तो न्याय करो, हम लोग को तो जैसे पढ़ा रहे हो। अब ठीक है, कुछ ज्यादा नीचे हो गया। चलो मान लो कि सूरज है, ठीक। चलिए, वाह, क्या ड्राइंग है हमारी, है। अच्छा, अब एक चीज पे ध्यान रखना, पानी जो है, पानी की स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो होता है उसका बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको पानी का बढ़ाना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए कि आपको पानी गर्म करना है और स्टील को गर्म करना है, तो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए, इसमें कम चाहिए। क्योंकि ज्यादा चाहिए एक टेम्परेचर बढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हम उसका कहते हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर जमीन की बात करें, लैंड की बात करें, तो लैंड को भी इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होता है, कम होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कम होता है, किसका, जमीन। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। यहां से सूरज की किरण यहां भी आई, यहां भी आई, और यहां भी आ गई। इसको भी बराबर हीट मिल रहा है और इसको भी बराबर हीट मिल रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कम है। इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए इसको ज्यादा हीट चाहिए, इसको कम चाहिए, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो गर्म होगा, ये तेजी से गर्म होगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है कि यहां जो हीट आया, हीट इसके पास आया ना, लेकिन इसमें तो पानी है ना, ये फ्लूइड है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ड्यू टू कन्वेक्शन सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे कि नहीं मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होंगे ना। गर्म पानी नहाते हो क्या करते हो, पूरा गर्म गर्म पानी उछल लेते हो, ठंडा पानी में थोड़ा गर्म डालते हो, क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है, छोड़ दोगे थोड़ा देर। तो उसी तरह से यहाँ पे पानी गर्म होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। यस नो, यानी कि दो काम चीज हो रहा है, एक तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, और दूसरा जो भी पानी, जो भी हीट आ रहा है वो क्या हो रहा है, थोरोली मिक्स हो जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बन रहा है उसको देखते हैं। सिचुएशन ये है कि लैंड जो है ये बहुत गर्म हो चुका है, बहुत गर्म हो गया है, और पानी जो है हल्का गर्म है। अब क्या होगा, जब लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो क्या होगा, इसके ऊपर की हवा भी क्या होगी, कौन जल्दी गर्म होगी, इसकी हवा जल्दी गर्म होगी, इसकी हवा देर से गर्म होगी। तो जब ये इसकी हवा जल्दी गर्म होगी तो क्या होगी, ये ऊपर उठना शुरू करेगा, और ये उठेगा, ये भी उठेगा, ये भी, लेकिन ये उठेगा धीरे धीरे, ये उठेगा तेजी से। तो यहाँ पे एक वैक्यूम बन जाएगा जब उठ जाएगा ऊपर तक। तो क्या होगा, इधर से धक्का मारेगा इसको भरने के लिए, और जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, हवा चलनी शुरू होगी। इसी को हम बोलते हैं ब्रीज। क्योंकि कहां से चल रही है, सी से, तो ये हो गया सी टू लैंड ब्रिज। कब, डे टाइम। क्लियर है। अब देखते हैं रात के समय क्या होता है। रात में क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हीट लेता है तो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा हीट देगा तो टेम्परेचर गिर भी तो जाएगा।
यस नो? तो ये क्या है, नाइट की बात कर रहा हूं मैं। अ स्मॉल हीट लॉस, मोर टेम्परेचर ड्रॉप, अ स्मॉल हीट लॉस, लेस टेम्परेचर लॉस। सही है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, तेजी से गिरा। टेम्परेचर क्या हो गया, तेजी से गिर गया। इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। सही है? और जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगा, ये आपका गर्म ज्यादा रह जाएगा और ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। सिचुएशन देख रहे हो ना? अब वापस इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये ज्यादा गर्म है तो इसका एयर क्या है, ज्यादा उठ रहा है ना, कंपेरेटिवली ज्यादा उठेगा। इसका टेम्परेचर, इसका कैसे उठेगा, थोड़ा सा उठेगा। चीजें उलट गई। अब हवा किधर जाएगी, ये पूरा उठ गया है, जैसे ही ऊपर उठेगा वैक्यूम हो गया। वैक्यूम हो गया तो ये हवा क्या करेगी, यहां वाली, देखिए इसको मैं पहले यहाँ पे हवा भर देता हूँ, ये भी हवा भर देता हूँ। ठीक है? अब क्या हो रहा है, जैसे गर्म हुआ ये हवा जो है ऊपर उठा, ये ऊपर उठा तो ये क्या करेगा, जगह मिला, एडजस्ट करो। इधर से किधर चला, लैंड से सी की ओर। मीन्स ये आपका ब्रिज कैसा हो गया, लैंड टू। क्लियर है? यानी कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के पीछे कारण कौन सा है, कौन सा मेथड, कन्वेक्शन। इसी तरह से ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एक होता है ट्रेड विंड्स। ये भी जान लीजिए, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रेड विंड्स क्या होता है, ये धरती है, धरती में आप इक्वेटर होता है, पता है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है, ऐसे ही ना झुका हुआ है। देखो भाई उतना अच्छा सा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा है आइडिया ज्योग्राफी का, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब क्या होता है, ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, इक्वेटर पे बहुत गर्मी पड़ती है सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है। अब आप ही बताओ कि पानी कहाँ ज्यादा गर्म होगा, यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा कि यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा, यहाँ हीट ज्यादा होगा। और जब यहाँ पे हीट ज्यादा होगा तो यहाँ पे हवा ज्यादा उठेगी। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको फ्लैट बना देता हूं। ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये आपका पोल वाला एरिया है। ये पोल की हवा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ज्यादा गर्म कौन हो गया, ये पूरा गर्म हो गया, पूरा लाल, हाँ। और बेचारा ये थोड़ा सा क्या है, हल्का गर्म हुआ, या तो ना के बराबर गर्म हुआ। अब क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी इधर, और जैसे ही ऊपर उठेगी, जगह यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली होगा तो क्या होगा, चलो रे भाई, इधर एडजस्ट हो गया। अब क्या होगा सर, हो गया। तो यही साइकिल क्या है, चलता रहता है इधर से इधर। यानी कि पोल से लेके, यानी पोल से लेके इक्वेटर की ओर लगातार हवा चलती रहती है और इसे हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। इनका डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट से। वो ये एक राउंड भी घूमती रहती है ना अर्थ अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से ये एक्चुअली होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जो घूमती रहती है उसकी वजह से इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि वो नॉर्थ और ईस्ट से ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसमें इधर से आती है।
सही है। तो इस तरह से कन्वेक्शन की वजह से, चाहे वो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हो, या पोल से लेके इक्वेटर की ओर हवा का मूवमेंट हो, सबके पीछे कारण कौन सा है? कन्वेक्शन। ठीक है। अगले चैप्टर में, इनफैक्ट अगले टॉपिक्स के लिए, नॉट चैप्टर, अगले क्लास में हम रेडिएशन को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, थर्मल रेडिएशन के बारे में जानेंगे, रेडिएशन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर का जब चेंज होता है तो उसमें हीट का क्या रोल है और किस किस तरह के फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। ठीक है।